चलो हॉस्पिटल ले चलती हूँ। चलिए। काफी चोट लग गई है। डॉक्टर साहब बोले कि अगर ऑपरेशन होगा तो 5 लाख लगेगा, ऑपरेशन नहीं होगा 2 लाख। लेकिन ये बताइए मेरे पास इतना पैसा है नहीं, तुम्हारे पास भी पैसा है, जुगाड़ करिए ना। देखा भौजी हमारे पास एक तो पैसा नहीं। क्या तो लेना है कहीं व्यवस्था करिए ना। उन्होंने साहब लाल के बोलोरो के जो बैटरी है वो चापे है। ये क्या करें, चोरी करते हैं। नहीं छोटू ऐसे मत करिए, पैसा रोके रहे आपके झटक देगी। देखिए मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जा रही हूँ अपने मायके, वहाँ से पैसा जुगाड़ करके आऊंगी, यहाँ देखभाल करना। ठीक है ठीक है भौजी चलिए। बनाया जिन बिगाड़ भरे उसे खराब हो। छोटू अब जीवन बनाए सोचे रहे हमारे भौजाई इतनी हमारा बच्चा लगेगा। छोटू गांव देश वाले समकर ना टेंशन भरे। सही बात। सबसे ज्यादा तो फूफा समकर फूफा इतना ताना मारा थी कि वो मेहरबों से ज्यादा ताना मारा थी। बेकार मरे से बहुत खराब है। वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप जीता था भाई गोल बधार था हमारे तारे गोल धर पे समझे। वर्ल्ड कप जीत के आया देखे हुआ चेहरा वो आईना में कब है। आईना में देखा था तेरा सारा आईना टूट गया। शैतान था भैया शांत लागत न होए। अरे सारा में ला गए इतना इज्जतदार होता तो अपने घरे रहता ससुराली में रोटी न तोड़ते। बड़ा इज्जतदार। अच्छा ससुरारी हम खाते थे ना इज्जतदार ना। सामे जाते ससुराली परा हां। इनकर भौजाई कंगाल की हमार बाप। इनकर भौजाई भगाई उठी तो ना हमारे भौजाई के विषय में एक तो बात कहे जी ना धुर मत ले बुतवार। हां ये हो अनहरे कान्हर का बन नियमन अरे का अच्छा बताए दे कि हमार भौजाई गलत है का हमार भौजाई गलत बा। जबरदस्ती ना बोल तू जबरदस्ती बोल इससे कम ना है। हैं ये हो गाँव में बेशर्मो रहा थे। तो उससे बड़ा अलग से गाँव ना बस स्टेशन। हां तो उससे बड़ा बेशर्मा के बह पंचायत चाहे गली गली नंदी के नाम रहा। मार भौजाई ने कोनो निचाय हम और चबाए के दिल बोले समझे। कहां गई भौजाइया कहां कही ये जैसे करत है ओकरे तन तन किरवा पर अरे छोड़ी रे बढ़िया जे निचाई करे होय भगवती गाड़ी ना पता चल जाए तो अगर हम खाते ये खाता ये खात रही है। अरे कितना या उठाई गिर ने खाई गिर हो जे तो बोले घर दुआर बेच ना होय सर। बेच जाए कोई खड़ा दबायो। अरे खड़ा है कोई बागी रहा कोई बागी बनवा खा पक्का जो मिला अरे लकड़ी भी दे अरे जा तो मसले क्या हो कहां जाए जब मेहरारू हमारे साथ है घरे कहां जाई हम केका चक्कर में जाई। अपनी बाप अपन खात कमा सो बोला दिन आ लो ना तोरा हम बतवा ले रहा जे बस चला सारी बात छोड़ यार हम मेहरारू मंगसेदू दोनों मिले झगड़ा करते गमले हटा वाले सब बैठ बैठ मजा लेता है। हम करी जब से शादी हुई रागनिया की रागनिया कभी आई नहीं। जाए के पता लगा का हम हिस बोले बरे तेज है तू ही रहा देखा
बेटी, शादी के दिन जल्दबाजी में था, तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया था। आज देता हूँ, जा चबलो बहे गंग जलधारा, अचल रहे अहिबाब तुम्हारा। अरे आशीर्वाद देता है, पहली बात ही राय देखा था रागनी बेटी है आई यहाँ आई, इनका चेहरा एकदम उदास है। रो पता है का बेटी? पूछो पूछो क्या बात है? रागनी बेटी मेरी बात सुनो। हाल क्या है घर का बताओ मुझे, किस लिए तुम अकेली आई यहाँ? विमल बेटा कैसा है बताओ मुझे, किस लिए किससे आंसू बहते? रागिनी बेटा, हाल क्या है बताइए ना। घर का समाचार तो ठीक है ना? मेरी बात सुनिए ना बुआ। मारे गुंडों ने उनको है घायल किया, चोट काफी लगी उनके ये सर पे सुनो, रुपयों की जरूरत है जल्दी मुझे, मेरी मम्मी कहाँ है बता दीजिए। विमल के सर में काफी चोट लगी है, मैं उनको हॉस्पिटल भर्ती करके आ रही हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। और मैं एक याद देख रही हूँ, जब से आई हूँ मेरी मम्मी नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मम्मी कहाँ है बुआ, बताइए ना। बेटी मेरी बात सुनो। हाल मम्मी का पूछो न बेटी मेरी, तेरी मम्मी हमारा निकली बच्चा, इसलिए तेरे पापा भगा दिए। बात सच कहती हूँ बेटी, मानो बनी। रागिनी बेटा, मैं भी भाभी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। मैं जीवन में यही सोची थी भाभी माँ इतनी हमारा बस चलन निकल जाएगी। रागिनी बेटा, मैं तो ज्यादा नहीं जानती हूँ, जितनी बात सुनी हूँ मैं तुमसे बता रही हूँ। रागिनी बेटा, तेरे पापा ड्यूटी पर से आए, भाभी ना जाने किससे फोन में बात कर रही थी। भैया छुप कर सारी बात सुन लिए और गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिए बेटी। हाँ बेटी, अगर मेरी बात पर विश्वास न होता हो, उस वक्त तेरे फूफा वहाँ मौजूद थे, इनको सारी बात मालूम है, अपने फूफा से मालूम कर ले बेटी। फूफा जी, ये बुआ जो बात कह रही है बात सच है फूफा जी, कह दीजिए ना फूफा जी, ये सारी बातें झूठी है। बोलिए ना फूफा जी, आप क्यों बोलते नहीं हो, बताइए ना। बेटी रागिनी, इसे तो अच्छी तरह से जानती है, ना तेरा फूफा गंदा इंसान है, न गंदा काम करता है, न गंदी बात बोलता है, न गंदी भावना रखता है। पर्दे अंदर बात समझना बेटी, ज्यादा कुछ न बोल के मैं इतना कहूंगा कि तेरी मम्मी के आचरण ठीक नहीं है। हमारी मम्मी ऐसी गलत काम नहीं कर सकती है, हमारी मम्मी के ऊपर मुझे भरोसा है, ऐसे मेरी मम्मी गलत काम नहीं कर सकती। तुम्हारी मम्मी पे तुम्हें भरोसा है, देवता जैसे फूफा पे नहीं भरोसा। चैनल वालों, आप लोग मेरे चेहरे को देख के आपस में कंप्रोमाइज करें कि हमारे चेहरे में क्या डिफेक्ट है जो कोई हमारी बात पे विश्वास नहीं करता।
ये बताइए, आप लोग इतना निर्दयी निकल के हमारे पास फोन करके बता भी नहीं सके, ऐसी बात हो गई। बेटी, कठपुतली तुमने देखा है? मैं नहीं देखी हूँ फूफा जी। कठपुतली एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना होता था, ज्यादातर मेले में देखने को मिलता था। बहुत नाचती थी बेटी। अब सोचो कि लकड़ी कैसे नाचती, क्योंकि उसका धागा किसी और के हाथ में होता था। मजबूर होकर के नाचती थी बेटी। वैसे हम भी मजबूर करें तो क्या करें। तेरी मम्मी भी कर रही थी मेरी बेटी से मुलाकात करा दो, हम भी कह रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा उल्टी खोपड़ी के आदमी कहाँ सुनने वाले। यकीन हो रहा है, दुनिया मेरी बात का विश्वास नहीं करती बेटे। सच्चा इंसान हर वक्त मारा जाता है। हम लोग अपने डैडी के पास तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा फूफा कितना बड़ा देवता है। फूफा जी, पापा का फोन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा? नहीं। अरे मोदी जी आए 28 दिन का महीना करा दे, जब भी साला फोन नहीं लग रहा। 12-24 दिन खाएंगे पूरे साल भरे में। कोई नहीं बोला, मैं अकेला बोल रहा हूँ। फूफा जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फूफा जी, पापा कॉल आ गया। रिसीव करो। हेलो, हाँ हाँ, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। क्या? हाँ, ये बात पापा दुश्मनों से बॉर्डर पे लड़ते लड़ते शहीद। हाय भगवान, कौन इस परिवार की बर्बादी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, जो भगवान उसकी तमन्ना पूरी कर रहे हैं। मैं साहब जी से बात करता हूँ। हेलो हेलो हाँ साहब, हाँ मैं उनका जीजा ही बोल रहा हूँ साहब जी। हे साहब, ये कैसी घटना घटी मेरे भैया के साथ में, आप हमें अवगत कराएं। जी यस सर। क्या? लड़ाई के दौरान दुश्मनों ने गोली उनके सीने में मारी। साहब, मैं इस घर का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। सारी जिम्मेदारियां मैं ही निभाता हूँ सर जी। आप उनकी डेड बॉडी मुझे कब दे रहे? हाँ लास्ट सर। जी जी। तो हाँ, क्या उनकी लाश नदी में बह पाई? अरे भैया वाह, आप मुझे इतना बेगाना समझ लिए कि मेरे हाथों से 2 गज कफन भी न लिए। आपके आत्मा को शांति। चिंता ना करो भैया, ये जिम्मेदारी बहुत जल्दी निभा दूंगा मैं। अरे जब तुम ही इस तरह से रो रो के बेहाल हो जाओगी तो बेटी को कौन संभालेगा? धैर्य से काम लो। अरे स्वामी, मैं क्या सपना सजाई थी, मेरा सारा सपना टूट गया। उठाओ राखी बेटी। चिंता मत करो बेटी, तेरे बाप
बाप नहीं तो मैं ही हूँ तुम्हारा बाप, समझ लो। जब तक मैं हूँ तब तक कोई कष्ट नहीं होगा बेटा। करी क्या बात है साहब? सारी बातों को भूलते हुए सबसे पहले 5 लाख रुपए का प्रबंध करो, वरना भैया नहीं, भाभी नहीं, अगर विमल बेटे को कुछ हो गया तो रागिनी बेटी की जिंदगी का क्या होगा? सही कह रहे हो स्वामी जी, अब सारी जिम्मेदारी तो हम ही आपको पर आ गई। अरे पागल, जिम्मेदारी निभाने के लिए तो हम ससुराल में पड़े, वरना हमारे घर नहीं क्या? भाभी माँ पहले ही घर छोड़ के चली गई, आज भैया भी शहीद हो गए। अरे भूतकाल भविष्यकाल के चक्कर में मत पड़ो, वर्तमान काल देखो। स्वामी जी, जिसे मैं आपसे कुछ बात कहूँ मुझ पर नाराज तो नहीं होंगे आप? अरे मैं इस परिवार के लिए मेरी जान हाजिर है, कैसे नाराज मैं होऊंगा? स्वामी जी, जब बेटी की सुहागी ही नहीं सलामत रहेगा तो मैं सारा गहना पहन के क्या करूँगी स्वामी? मैं कुछ समझा नहीं रामकली। स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ, ये सारा गहना हमारा ले जाइए, आप बेच दीजिए, बेचकर विमल बेटे की इलाज में लगा दीजिए। अरे स्वामी जी, सारा श्रृंगार तो आप है, आप सलामत रहेंगे तो बहुत सारा गहना बनेगा। अरे वाह, हाँ रामकली वाह, आज मैं बड़े फक्र के साथ, घमंड के साथ, गुरूर के साथ कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ। स्वामी जी, ले रामकली, क्या हुआ? कहा गया है ओस चाटने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती। मैं आपकी बात नहीं समझी स्वामी। अगर किसी की बुझती है तो है सर्प की। सर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपकी बात नहीं समझ रही हूँ। कहने का मतलब ये पूरा गहना बेचूंगा तो मुश्किल से मुश्किल 35-40 हजार। क्या 35-40 हजार? अरे आप सोचिए, सोना कितना महंगा है। 95,000 10 ग्राम। तो क्यों इतना सस्ता बिचेगा बताओ? पूरा ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल नहीं है? अरे तो मुझे लोकल पहना के घुमा रहे थे। ओरिजिनल लाता तो हाथ में कटोरा भी न रहता। अरे बाप, आपके पिताजी जो कंगन दिए थे मोछप ताव दे के कि उनकी बड़बड़ करने की आदत तो साला पीतल रहता। अब क्या होगा, पैसा कहाँ से बंदोबस्त हो बताओ? तुम जाओ, रागिनी बेटी से पूछता हूँ उसके ससुराल में कोई। रागिनी बेटा, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सासू माँ का गाना होगा, तुम्हारी ननद का गाना होगा, ले आओ उसको मुझे दो जल्दी। फूफा जी, हमारे ससुराल में किसी के पास गाना नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूंगी? रामकली, स्वामी जी, आप तो कहते हो आपके दोस्त सब बिजनेसमैन हैं, किसी दोस्त से बात करिए और रागनी बेटा का पैसा दिलवाइए ना। एक बात सुन लो रामकली, जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है तो इंसान ऊँट पे बैठा रहे, जब भी कुत्ता उछल के काट लेता है। जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है तो यार नाथ रिश्तेदार सब कतराने लगते हैं। स्वामी, फूफा जी, हाँ बेटा, मैं आपसे एक बात कहूँ, ये बताइए, ओपन करो। अब हमारे पापा भी इस दुनिया में नहीं है, हाँ हमारी मम्मी भी नहीं है, हाँ हाँ तो प्रॉपर्टी के मालिक कौन होते हैं? बेटा और बेटी ना? हाँ हाँ, माँ बाप के न रहने पे प्रॉपर्टी के मालिक बेटा और बेटी होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि उसी में कुछ जमीन बेच के आप मुझे पैसा दिलवाइए ना कहीं। रागिनी बेटी, पढ़ाई तो तुमने खूब किया, लेकिन समझदारी वाली डिग्री लेना भूल गई तुम। जितनी भी बात बोलूंगा साथियों परफेक्ट बोलूंगा, अगर गलत बोलूं तो आप लोग जूता फेंक के मुझे मानना। माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है भैया? लोग बेटा और बेटी होते हैं ना, लेकिन सबका नियम उसूल बना हुआ है। जब तक नेकपाल द्वारा मिलकर के लिखा पढ़ी नहीं हो जाता, वसीयतनामा नहीं हो जाता, तब तक बेटा और बेटी के नाम जमीन जायदाद नहीं आता है। टाइम में तुम्हारे नाम है नहीं तो कहाँ से तुम रजिस्ट्री करा सकोगे? लेकिन चिंता न करो। ए रुक जा, राजस्व विभाग के कर्मचारियों से हमारी बहुत बड़ी पकड़ है। पैसे के दम पे हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हारे पास। हफ्ते 2 हफ्ते? हरी जरूरत पैसा की आज है, एक मिनट, हफ्ते 2 हफ्ते कहीं से इंतजाम एक हमारा दोस्त है जो हमारे पर्सनल व्यवहार पे 10-20 लाख दे सकता है। 10-20 लाख? तो लेट क्यों करे? रागनी बेटी को जो आप पैसा दिलवाइए ना। ठीक है, तुम यहीं रहना। ठीक है, अभी कल चले जाओ।